Everyone, welcome to this channel. In this video, I am talking about the expected cutoff for Karnataka State for State Bank of India Junior Associate Examinations. चलिए मैं इस वीडियो को बिना किसी समय के शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में कर्नाटका कटअप एक्सपेक्टेड करने से के पहले मैं कुछ बातों पे आपको बताना चाहता हूँ। कटअप जो आपको डिपेंड होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी, ये तो आप लोगों को खुद ही याद होगा। और नेबर स्टेट में कितनी वैकेंसी है और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी कैसी थी, ओवरऑल कंपटीशन कैसा है और इस साल कंपटीशन क्या रहा है। तो ये देखिए, वैकेंसी इस साल पिछले साल से अच्छी खासी है, 450 वैकेंसी है। नेबर स्टेट्स में हम मुझे एक नहीं लग ऐसा नहीं लगता है कि कर्नाटका पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि कर्नाटका का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा, जो कि सीखना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है अदर स्टेट के लोगों के लिए। इस वजह से वो एक टारगेटेड स्टेट नहीं बन सकता है। और लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, लास्ट ईयर से बहुत अच्छा खासा लेवल था इस साल। आपको ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो इस साल का कंपटीशन लास्ट ईयर के कंपटीशन से कम है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, सब में कटअप कम गई है। और लोग बोलेंगे इसका वजह सिर्फ डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी तो है ही, लेकिन इसमें ओवरऑल कंपटीशन भी थोड़ा कम है। ये आपको मानना ही पड़ेगा। आप मानते ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल कंपटीशन भी थोड़ा कम है। और थोड़ा इस साल थोड़ा वैकेंसी भी ज़्यादा आई थी, जिस वजह से थोड़ा कॉन्ट भी हर मेंस में टफ आया है। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, मैंने सारा मेंस दिया है लगभग। तो इस वजह से मैं वो कह सकता हूँ इस साल का पेपर थोड़ा लास्ट ईयर से टफ ज़रूर है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी काफ़ी अंतर है, जिस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम ही गई है सब स्टेट्स की। तो मैं ये बात आपको इसके बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखिए, 2022 में कर्नाटका की सीट थी 316 सीट थी, और प्रीलिम्स का कटअप 64.5 गया था, और मेंस का कटअप 70.75। लास्ट ईयर ये कटअप कम थी, 70 के अराउंड मेंस का जनरल का कटअप है। और लास्ट ईयर मैंने एक और यही स्टेट देखा है जिसमें 70 से नीचे कटअप गया ही है, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का भी। ओबीसी का तो जाता ही था वैसे, और 60 के भी नीचे गई है। मैंने 2-3 साल पहले का एक रिकॉर्ड देखा था कर्नाटका का, मैंने पूरा रिसर्च किया है। तो मैं इतना डाटा यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आप लोग खुद जाके गूगल में सर्च कर सकते हो ऑफिशियल डाटा से। यहाँ तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया को मुझे ऐसा लग रहा है 30% पर भी रखा गया है। इससे यह क्लियर होता है कि उस स्टेट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही क्राइटेरिया रखी जाती है। तो मैं अभी आप 2023 की बात करता हूँ, तो आपको 450 सीट थी। प्रीलिम्स की कटअप काफ़ी कम गई है, 56। अब ये कोई सोचेगा बिहार की 51 गई है, और बहुत सारे किसी किसी स्टेट की 42 भी चली गई है, 6 भी गई है कहीं नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं वो बात नहीं करूँगा कि किस वजह से गई है। तो देखिए, यहाँ पे कर्नाटका की वैकेंसी 450 सीट है, प्रीलिम्स 56 है। देखिए, मैं आपको बिफोर डिस्कशन ये बता रहा हूँ कि कर्नाटका ही एक ऐसा स्टेट है, मैंने अभी तक देखा, और सभी हो सकता है लद्दाख वगैरह, उसका मैं नहीं कहूँगा। कि कर्नाटका एक बिगर स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ पे एसबीआई ने अपना मिनिमम क्राइटेरिया को कम किया है। देखिए, कर्नाटका का पास एक उसका ऑफिशियल ऑन अपना लैंग्वेज कन्नड़ा है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बैरियर बनता है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए, जो जिस वजह से ये एक टारगेटेड स्टेट नहीं बनता है ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी। यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ अपने स्टूडेंट्स, अपने ही स्टेट के स्टूडेंट्स के बीच होती है ज़्यादातर। चलिए मैं एवरेज स्टेट मतलब एवरेज स्कोर बता रहा हूँ इस स्टेट के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक लो कॉम्पिटिटिव स्टेट है, तो इसकी एवरेज स्कोर भी कम ही होगी और सबकी तुलना में। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है कर्नाटका का। तो जीए 10 मार्क्स, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। इंग्लिश 18 से 20। इधर की साउथ के लोगों की इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है नॉर्थ की कंपैरिजन में, तो इंग्लिश में एक दो ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे 18 से 20 मैंने एवरेज इसीलिए लिया है, 20 के अराउंड ही इसको लेके चलिए। रीजनिंग में 20 मार्क्स तो डुएबल थे, 17-18 क्वेश्चन तो आदमी कर ही लेगा कोई भी, 20 के अराउंड मान के चलिए। क्रिटिकल करता है तो मैं उससे काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने देख चुका है लोगों के मार्क्स इसके। आप भी देख चुके ही होंगे, आप लोगों ने बहुत सारा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम दिया है। बहुत 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मतलब 450 में मान लीजिए 45 ऐसे बच्चे होंगे जिनके क्रिटिकल बने सही होंगे, और बाकी के नहीं होंगे। तो वो आपका बैरियर नहीं बनेगा एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए। और ये क्रिटिकल बनाने से सही बनाना सबके बस की बात नहीं है, यह एक तरह से बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल के डुएबल होते हैं, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, जो छोटा छोटा स्टेटमेंट होता है उसको आप सही बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं होते। तो देखिए, एक्सपेक्टेड एवरेज मार्क्स जो है, मैं टोटल एवरेज मार्क्स 61 से 66 के बीच में आएगा। अब मैं जो एवरेज है वो तो आपका फाइनल कटअप नहीं रहेगा, उससे कुछ 5 मार्क्स तो ज़्यादा जाएंगी। तो मैं आपको 66 से 70 के बीच यूआर की कटअप को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये बीच में 67-68 भी जाती, तो मैक्सिमम 70 जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 70 से ही पे बिलो ही रहेगी।
क्योंकि लास्ट ईयर ही 70.75 है। इस साल मुझे जैसा लग रहा है, मुझे पर्सनल व्यू बताऊँ तो मैं 66 के अराउंड ही कटअप रहेगी, 65-66 के अराउंड ही कटअप रहेगी। उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, उससे कम ही चली जाए, लेकिन 70 मैं वर्स्ट केस के लिए बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ओबीसी का बात करें तो मैं 60, क्योंकि हो सकता है 30% से कम ना करे, क्योंकि ये बीएसपीआई का एक रूल हो सकता है, कट हो भी सकता है, लेकिन ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 60, एससी 55, एसटी 50, ये मैं एक तरह से देखिए तो मैक्सिमम कटअप ही है ये। आप इतना अगर मार्क्स ला रहे हैं तो आप पूरे सेफ हैं। इतना अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ कर दे थोड़ा, तो कटअप थोड़ा ज़्यादा 1-2 बढ़ के दिखे, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रॉ मार्क्स ही आपका मेन रिज़ल्ट लाता है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। रिज़ल्ट आपको 4 जून के बाद ही दिखेगा। 5 जून से लेके आपको 10 जून तक आ जाएगा रिज़ल्ट, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले रिज़ल्ट के लिए। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।